तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, रात दियाँ बुझा के पिया क्या क्या किया। ठीक है, ये तो पैमाना आपने तय नहीं कर दिया कि आप कमर नहीं छुएंगे कि हाथ नहीं लगाएंगे। स्टेज पे ही उनको मना करना चाहिए था, वो तो और तेज हंस रही थी। खुलेआम पूरे स्टेज पे हुई, वहाँ पे कई लोग मौजूद थे और सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई। कि अगर आप इस मामले पे बोलेंगी तो हमारी जो पीआर टीम है पवन सिंह की, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको ट्रोल कर देगी और आप काम करने लायक भी नहीं बचेंगी। उससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को कर लेना चाहिए कि हम स्टेज पे इतना ही करेंगे, इतना नहीं करेंगे। अगर पवन सिंह ने उस चीज़ को गलत समझा है तो उसके पब्लिक के सामने आके उन्होंने पब्लिकली उस चीज़ को माफ़ी मांगा है, उसको एक्सेप्ट किया, तो ठीक है, इस चीज़ को अब यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। पवन सिंह ने इसके पहले 2019 में भी अक्षरा सिंह के साथ भी यही सारी घटना हुई थी। उनकी सोशल मीडिया पे कई फ़ोटोज़ और वायरल किया था और तब भी अक्षरा सिंह ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi। कमरिया करे लापालॉप से फेमस पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर से कमर के ही चक्कर में फंस गए हैं। लखनऊ में एक इवेंट था जिसमें पावर स्टार पवन सिंह अंजलि राघव की कमर को छूते हुए नजर आए और उस कमर के चक्कर में उन्हें इतना ट्रोल होना पड़ा कि अंजलि राघव ने एक वीडियो बनाया और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने तक की बात कह दी। पावर स्टार पवन सिंह दर दर माफ़ी मांगते फिर रहे हैं और इसमें आग में घी डालने का काम किया है पवन सिंह की बीवी ने। आइए पूरा मामला समझते हैं अपने पत्रकार साथियों से बात करते करते। तो भैया, आपको क्या लगता है कि ये मामला किस हद तक गलत है? देखिए, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है और पवन सिंह का ये कोई पहला मामला तो है नहीं। पवन सिंह ने इसके पहले 2019 में भी अक्षरा सिंह के साथ भी यही सारी घटना हुई थी। उनकी सोशल मीडिया पे कई फ़ोटोज़ और वायरल किया था और तब भी अक्षरा सिंह ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी कि उन्होंने किस तरीके से उनकी प्राइवेसी का हनन किया है। और एक बार फिर से पवन सिंह का ये नया जो ताज़ा मामला है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही उनकी गलत मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके से आप एक इवेंट शो कर रहे हैं और अपनी को स्टार के साथ ही आप इस तरीके की छेड़खानी कर रहे हैं, वो भी खुले मंच में कर रहे हैं इस तरीके की छेड़खानी। यानी कि कहिए कि आप एक तरीके से देखा जाए कि जब कोई आरोपी होता है तो उसकी बहुत सारी, आप देखिए कि तमाम क्राइम की घटनाएं होती हैं जब यूपी में, तो उस आरोपी की बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली जाती हैं कि इसका CM के साथ भी फ़ोटो है और ये तमाम मंत्रियों के साथ रहा है। आप देखिए, ब्रजेश पाठक जी तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं और इतना बड़ा चेहरा वो इस तरीके की एकदम निचले स्तर की हरकत कर रहा है। तो मुझे तो लगता है इसको संज्ञान में लेना चाहिए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए। जी, बहुत ही गंभीर बात है जब इस तरह का स्टार शो में अपने मंच पे ऐसी हरकत कर सकता है तो अंदर खाने पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। तो इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में होता रहा ये सब, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, रात दियाँ बुझा के पिया क्या क्या किया, इस तरीके की चीज़ें जब आती हैं, इसको बाकायदा हीरो हीरोइन शूट करते हैं और उसको पूरे स्वतंत्र रूप से वो दोनों इजाज़त देते हैं कि इसे पब्लिक के बीच में परोसा जाए। जब उसमें इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं तो दो कलाकार जो एक साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसी संभावना कैसे जता सकते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। रही, मैं पवन सिंह का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, अगर वो जो वहाँ पर हीरोइन थी उनको आपत्ति हुई तो बिल्कुल गलत था पहले, लेकिन ये सब करने के पहले इस तरीके के स्टेज शो हो या इस तरीके की फिल्में हो, जो भी हो, उससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को कर लेना चाहिए कि हम स्टेज पे इतना ही करेंगे, इतना नहीं करेंगे। अब अगला कलाकार कैसे जाने कि आप क्या करने के लिए सहमति है आपकी। जिस तरीके की और भी स्टेज हैं, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर इस चीज़ों पर उस महिला की असहमति है तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए पब्लिक प्लेस में। लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम करने से पहले दोनों पक्षों को ये समझ लेना चाहिए कि हम स्टेज पर किस तरीके से व्यवहार करेंगे, किस तरीके से पब्लिक के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, तो इस तरीके की चीज़ें कतई सामने नहीं आएंगी। और मुझे जहाँ तक लगा है, भाई साहब ने अभी कहा कि ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और उसके बाद इस तरीके का कृत्य करते हैं तो बदनाम होता है, तो उससे पहले समझ लेना चाहिए कि वो एक कलाकार हैं। मनोज तिवारी अगर राज्यसभा के सांसद हैं आज भारतीय जनता पार्टी से, तो उसके पहले वो कलाकार रहे हैं और अनेकों गाने निकाल चुके हैं। नेहा सिंह राठौर, आप लगातार उन पर हमलावर रहती हैं इसको लेकर, तो उसको भी समझना चाहिए। एक कलाकार का जीवन अलग होता है, एक राजनीतिक व्यक्ति का जीवन अलग होता है, तो दोनों को एक साथ समावेश नहीं किया जा सकता है और इसको लेकर उस व्यक्ति को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। तो जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, पवन सिंह माफ़ी भी मांगे इस मामले पर
और उनका जो वीडियो वायरल हुआ था उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने तक की बात कह दी थी। तो आपको क्या लगता है कि किसी की रजामंदी के बिना ये सब करना कितना गलत है? देखिए यही तो सवाल है, इतनी मतलब जो चीज़ है कहीं ना कहीं वो आकर के इन्हीं बात पर अटक जाती है कि बिना रजामंदी के छुआ, इस वजह से क्या नाम है जो है अंजलि जी को ख़राब लगा। अब कितना वो कंसेंट देती हैं कितना नहीं, इसके पैमाने नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो पैमाना आपने तय नहीं कर दिया कि आप कमर नहीं छुएंगे कि हाथ नहीं लगाएंगे। गलत बिल्कुल है ये चीज़, और इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कुल मिलाकर के ये है। दूसरी चीज़ ये है कि स्तर नहीं रह गया है कोई। आप अब पवन सिंह की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, तो पब्लिक के सामने इस तरह की हरकत करते चले जा रहे हैं। आपस में दो लोगों की सहमति से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो एक बात का विषय है, लेकिन जनता के सामने जब आप कोई इवेंट करने आए हैं, वहाँ पर आप किसी को संबोधित कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप गाने का करके भले ही आप क्या नाम है उनका एंटरटेनमेंट करने आए हुए हैं, तो उस समय अगर आप इस तरह के कृत्य करेंगे तो सोचिए क्या मैसेज जाएगा पब्लिक के बीच में, क्या मैसेज जाएगा। वो मैसेज आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक अलग रूप लेता चला जाता है। दशकों बाद जो चीज़ें हैं वो आज जो हम लोगों को देखने मिल रहा है उसकी नींव बहुत पहले से चलती चली आ रही। भोजपुरी इंडस्ट्री में जब इस तरह की चीज़ें शुरू हुई थी उन पर रोक लगाने की जगह उनसे इस तरह की चीज़ें लगातार बढ़ती चली गई। आज इतनी आगे बढ़ गई हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें इस तरह से मतलब दबे उसमें हो रही हैं। जो चीज़ें खुलकर हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी पदार्थ का सेवन उन्होंने किया हो जिसके आवेश में आकर के वो भटक गए, उनको खुद नहीं मालूम रहा कि क्या कर रहे हैं। तो अंजलि जी को स्टेज पे ही उनको मना करना चाहिए था, वो तो और तेज हंस रही थी वहाँ पे। आपने वो वीडियो देखी होगी। देखिए तेज हंसने का क्या मतलब है। अब अगर आप, जाहिर सी बात है आपकी भी एक वैल्यू है मेरी भी एक वैल्यू है, दोनों लोग एक स्टेज को साझा कर रहे हैं अगर, और मुझे अगर ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के मुझे छेड़ रहे हैं तो मैं सब लोगों के सामने अब पलट करके आपकी बेइज्जती थोड़ी तुरंत कर दूंगा। और दूसरी चीज़ ये एक, जैसे अंजलि जी ने बताया भी वीडियो बना करके कि उनको लग रहा था कि कोई टैग वगैरह शायद है जिसको लेकर के ये जो है उसको बता रहे हैं, लेकिन वो टैग वगैरह जब उन्होंने बाद में अपनी टीम से पूछा कि कोई टैग लगा हुआ है क्या, तो उन्होंने बताया नहीं था। तो यही चीज़ समझने वाली है कि अगर आप कहीं स्टेज पर जा रहे हैं, आप एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, उस एक स्टेज की गरिमा है। आप पहले तो पदार्थों का सेवन करके ना ही जाएं, ठीक है। जो आप खुद एक आवेश में आ जाएं, आपको पता ही नहीं है, इतना ज़्यादा आपके सर पर वो चीज़ें हावी हो जाएं कि आप यही भूल जाएं आप कहाँ खड़े हैं और बिना किसी की कंसेंट से आप उसको छू रहे हैं। तो ये मामला जो है ये ऐसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अभी कहीं ना कहीं बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। कितने सारे ऐसे मामले हैं जो प्रताड़ना के जो दर्ज ही नहीं किए जाते हैं और वो सामने आते हैं, बाद में खुल करके सामने आते हैं। मीटू जैसी चीज़ें चल गई हैं, आप तो जान ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर बात है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बॉलीवुड में सुनने में आता है कि आज ये घटना हुई कल वो घटना हुई, तो इसके पीछे कोई बड़ा स्कैम चल रहा है, कोई स्कैंडल चल रहा है, आपको ऐसा कुछ लगता है? नहीं देखिए, स्कैम है, स्कैंडल जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो घटना हुई है वो तो गलत है, खैर खुलेआम पूरे स्टेज पे हुई, वहाँ पे कई लोग मौजूद थे और सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है। लेकिन ये मेरा मानना है, अगर पवन सिंह को अगर गलत लगा था तो उन्होंने उस चीज़ की माफ़ी भी मांगी है, तो इस मुद्दे को अब ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री तो आप शुरुआत से देखते आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बदनाम हो जाती है कि उसमें ये हो रहा है, उसमें ये गलत चीज़ें हो रही हैं। हालाँकि नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये छोटी सी चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए बदनाम हो जाती है इंडस्ट्री। लोग कोई भी बात होती है बस उसको उछाल देते हैं, और सोशल मीडिया तो आप जानते हैं अब उनका इंटेंशन क्या था, उनके साथ क्या उनका रिलेशन है, कैसे वो लोग आउट ऑफ स्टेज या आउट ऑफ कैमरा कैसे रहते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, उनकी लाइफ क्या है, वो तो नहीं लोगों को पता है ना। तो अगर पवन सिंह ने उस चीज़ को गलत समझा है तो उसके पब्लिक के सामने आके उन्होंने पब्लिकली उस चीज़ को माफ़ी मांगा है, उसको एक्सेप्ट किया है, तो ठीक है, इस चीज़ को अब यहीं पर ख़त्म करना चाहिए मेरे। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। तो जिस तरह से आपको क्या लगता है कि ये रोज़ के रोज़ घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उनका ये कोई एक वीडियो नहीं, उनके ऐसे हज़ारों वीडियो, सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, जिसमें वो किसी लड़की को गले लगा लेते हैं या कैसे जो भी अभद्रताएं होती हैं। तो ये इसको सरकार को क्या इसके खिलाफ कोई कानून बनाना चाहिए? नहीं देखिए, इसके लिए कानून तो है ही ऑलरेडी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिसके साथ ये घटना हो रही है वो कितनी मजबूती से इस घटना को उठा पा रहा है, और क्या वो इस लेवल पे जा सकता है कि वो जिसने उसके साथ ये घटना की उसको वो सज़ा दिला सकता है। अगर वो इस लेवल पे जा सकता है तो ये घटनाएं रुक सकती हैं। अब आप देखिए, ये अंजलि राघव का ही मामला समझ लीजिए। अंजलि राघव के साथ जो कुछ भी हुआ
अंजलि राघव ने खुद आके ये बात एक्सेप्ट नहीं की पहले। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा और जब लोग कमेंट करने लगे, जब उनको ट्रोल करने लगे, जब ये कहने लगे कि आप भी मज़े ले रही थी वहाँ पे, हंस रही थी, जब उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई तब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए तब उन्होंने वीडियो बनाया, क्योंकि वो भी बदनाम हो रही थी। और उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि पीआर टीम के द्वारा उनसे संपर्क किया गया, पवन सिंह की पीआर की टीम के द्वारा संपर्क किया गया और ये कहा गया कि अगर आप इस मामले पे बोलेंगी तो हमारी जो पीआर टीम है पवन सिंह की, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको ट्रोल कर देगी और आप काम करने लायक भी नहीं बचेंगी। तो सोचिए इस मामले को वो वीडियो बनाने से पहले कितना उन पर प्रेशर किया गया होगा। और मुझे तो ये भी आशंका है, जिस तरीके से पवन सिंह ने माफ़ी मांगी और उसके बाद अंजलि राघव ने कहा कि मैंने उनको माफ़ कर दिया है और अब मैं इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। मतलब ये कि इसके बाद भी उन पर न जाने कितना प्रेशर और डाला गया होगा कि इस मामले को यहीं पर रफा दफा किया जाए, आगे ना बढ़ाया जाए। वरना वो एफआईआर भी करवा सकती थी, छेड़खानी का मामला भी दर्ज करा सकती थी, कानूनी एक्शन ले सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं लोगों के साथ और लोग डर की वजह से, प्रेशर की वजह से दबा देते हैं उन बातों को और लीगल एक्शन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग दोबारा इस तरह की हरकत करने की हिमाकत करते हैं। और यही वजह है कि वो स्टेज पर इस तरह लगातार काम कर रहे हैं, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से घटनाएं होती हैं तो लोगों को अपनी घटना को स्वयं ही उठाना चाहिए, अपने प्रति जागरूक होना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो उसको तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए। हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी राय बताई इस मामले में। जो आपकी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक। धन्यवाद।